तमाम तैयारियां भी की जा रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। यूपी में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो 24 जनवरी तक शीतलहर की आशंका। शीतलहर ने लोगों को घरों में किया बंद। सोनभद्र, बलिया, मऊ में स्कूलों की छुट्टी की गई। वही मौसम ठीक रहा तो 23 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर वाहन चालकों को तमाम परेशानियां वाहन चलाते हुए हो रही है। तस्वीर इस वक्त देखिए और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि सर्दी का सितम किस तरीके से जारी है। यूपी में लगातार कड़ाके की ठंड बनी हुई है। यूपी में कड़ाके की ठंड का सितम है। कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 24 जनवरी तक शीतलहर की आशंका है और शीतलहर ने लोगों को घरों में बंद किया है। वही बात करें सोनभद्र की, बलिया की और मऊ की, तो यहां पर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ मौसम ठीक रहा तो 23 जनवरी को स्कूल खुलेंगे, ये जानकारी फिलहाल मिली है। 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट लगातार देखिए जारी किया गया और तमाम निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको घर से बाहर निकलना है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तो खासा ख्याल सर्दी को लेकर बरतें, क्योंकि कहीं न कहीं सड़क हादसों की खबर भी सामने आ रखी है और इससे कहीं न कहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सोनू अरोड़ा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए। सोनू, देखिए एक तरफ जहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं अगर बात करें तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या अपडेट? चलिए, राहुल हमारे साथ इस वक्त उन्नाव से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। ऋतु, राहुल, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बेहद अलग है। जिस तरीके से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट है उन्नाव से? लगातार जो शीतलहर है उसका प्रकोप जारी है। उन्नाव में भी अगर बात करें तो बीते 9 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। लगातार शीतलहर चल रही है, लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है। मिनिमम जो पारा है वो 5 डिग्री सेल्सियस आज रात में रिकॉर्ड किया गया है और जो अधिकतम पारा है वो लगभग 7 से 8 दिनों से 13 से 14 डिग्री सेल्सियस दिन में बना हुआ। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्नाव में मौसम जो है बेहद ठंडा है। ऐसे में लोगों को कई तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जो नगर पालिका है, डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे ने उन्हें अलाव जलाने के निर्देश जरूर दिए, लेकिन धरातल पर अलाव के इंतजाम नाकाफी है। तो ऐसे में जो इंसान है उसके साथ साथ जो बेजुबान मवेशी है, बेजुबान पक्षी है, उनको भी सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। वही अगर बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के उनके मुताबिक 19 से 24 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को घरों में रहना होगा। अगर वो बाहर निकलते भी हैं तो गर्म कपड़ों के साथ निकले, मुंह ढक के निकले। इसके अलावा वो किसी भी तरीके की लापरवाही न बरते। बात करें अगर जिला अस्पताल भी के उन्नाव में, तो ओपीडी में लगातार जो वायरल संक्रमण के मरीज है वो बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर हर तरीके से एक ही सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको जरूरी काम है तो घरों से निकले। फिलहाल उन्नाव में बीते 9 दिनों से मौसम काफी ठंडा है, पारा लगातार लुढ़क रहा है। तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं। जी राहुल, अगर आप तस्वीरें दिखा सके हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए लगातार विजिबिलिटी भी कम हो रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कोहरे को लेकर। जी बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं इस समय लखनऊ लालगंज नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं, जहां पे ये देख सकते हैं कि जो कोहरे है उस कोहरे की चादर का असर कम है, लेकिन लगातार लगभग 8 से ज्यादा का समय हो चुका है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जो शुरुआत हुई है सुबह की, लेकिन ऐसा मौसम लगातार कई दिनों से बना हुआ है। बात करेगा बीते 3 दिनों की, तो उन्नाव में सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। जैसे जैसे विजिबिलिटी कम हो रही है, जैसे जैसे कोहरा जैसे रात ढलती है 9 बजे के आसपास आसमान पे कोहरा छा जाता है और लगातार ये सुबह के समय 5-6 बजे तक कोहरे की चादर धुंध रहती है। तो ऐसे में सड़क हादसे भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे सहयोगी तरुण भड़ाना भी ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं। तरुण, अलग अलग जगहों से तस्वीरें एक जैसी ही सामने आ रही हैं। जो कोहरे की सफेद चादर है वो नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा का क्या कुछ इस वक्त का नजारा है? बिल्कुल, अगर बात करें कोहरे की, आज जो कोहरा है बहुत कम है, लेकिन जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। क्योंकि तेज हवा चल रही है, क्योंकि देर रात तक कोहरा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब काफी समय जो कोहरा है बहुत कम है, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं साफ भी नजर आ रहा है। लेकिन हवा के चलते हुए तो पूरी जो सर्दी है वो सर्दी का सितम लगातार देखा जा रहा है। अगर बात करें हाईवे की, क्योंकि लगातार कई दिन से पिछले कोहरे की वजह से बड़े हादसे हाईवे पर हो रहे हैं और जो प्रशासन है वो भी अलर्ट है और रैन बसेरे और प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई है। और लगातार जो बेसहारा लोग हैं उन्हें अलावा और रैन बसेरे में उन्हें छोड़ा जा रहा है।
तो लगातार मौसम का जो सिस्टम है, लगातार तेज हवा के साथ ग्रेटर नोएडा नोएडा में यह मौसम देखा जा रहा है। अब जो कोहरे का समय है वो कहीं ना कहीं अब जा रहा बिल्कुल है, तरुण, और ठीक से जा रहा है। देखिए हूबहू कहीं ना कहीं एक ही तस्वीर सभी जगह से सामने आ रही है। सोनू अरोड़ा भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए अलग अलग जिलों की हम जानकारी ले रहे हैं, जहां देखिए एक ही तस्वीर अमूमन सभी जगह से सामने आ रही है। गाजियाबाद की क्या हालात और व्यवस्थाएं क्या कह रही है? देखिए लगातार सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में गाजियाबाद की बात करें तो भीषण सर्दी पड़ रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बर्फीली हवाओं के कारण काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जो सर्दी का सितम है जारी है और आज मौसम विभाग के अनुसार आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और जो भीषण सर्दी है वो रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन मौसम ऐसे ही रहेगा और दिल्ली एनसीआर के लोगों को सर्दी के सितम से दो चार होना पड़ेगा। लगातार जो भीषण सर्दी पड़ रही है लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़कों पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। वहीं जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है एन बसेरे की कि किसी तरीके जानकारी साझा करने के लिए। आपने जानकारी दी कि किस तरीके से सर्दी का सितम लगातार जारी है।